नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। इस वक्त की बड़ी खबर पे हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने उज्जैन से अरेस्ट कर लिया गया है। महाकाल के दर्शनों के बाद कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण यानी सरेंडर विकास दुबे ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी के उज्जैन से विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया गया है। महाकाल मंदिर परिसर से इस गिरफ्तारी को किया गया है। बता दें, यूपी में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे थे और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। 4 जुलाई की ये घटना थी जहां पर ऐसा नरशंस जो है वारदात सामने आई थी। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें, एमपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमपी के उज्जैन से विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया गया है। महाकाल मंदिर के परिसर में गिरफ्तारी ये की गई है। यूपी में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी है विकास दुबे। एक के बाद एक उसके गुर्गों को पुलिस लगातार ढेर करने में जुटी हुई थी। आखिरकार 4 से 6 दिन के करीब आपको बता दें कि पुलिस लगातार जुटी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज विकास दुबे की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हेमंत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये गिरफ्तारी आज हुई है, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एनसीआर में विकास दुबे पाया जाएगा, लेकिन उज्जैन से उसे गिरफ्तार किया गया है। जी, ये गिरफ्तारी अपने आप में हुई है। इसका तरीका अपने आप में काफ़ी रोचक है। यह माना जा रहा है, दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट लोकेशन औरैया में मिली थी। वो जो एरिया है वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। मतलब जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, उधर लगातार इसकी सर्चिंग की जा रही थी। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वह अपनी जान बचाने के लिए मध्य प्रदेश भाग सकता है। लेकिन आज एक उलट ही तस्वीर देखने को मिली कि सुबह 7:30 बजे महाकाल मंदिर के परिसर से उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। यह मामले में हैरान करने वाली बात यह है अनुराधा कि जो दूसरा पहलू निकल कर सामने आ रहा है वह उसके सरेंडर से जुड़ा हुआ है। यहाँ लोगों का ये एसटीएफ के जो सूत्र हैं पंजाब केसरी के, उनके मुताबिक ये बात निकल कर सामने आ रही है कि इस जो गैंगस्टर विकास दुबे है, इसने खुद की गिरफ्तारी करवाई है महाकाल परिसर में। अब अगर आप एंगल जोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक अलग ही एंगल निकल कर सामने आ रहा है। सावन का महीना चल रहा है। गैंगस्टर विकास दुबे अपनी जान बचाते बचाते उज्जैन पहुंचे और वहाँ उन्होंने एक सिटिंग गिरफ्तारी, पहले वहाँ पर जाके सिट हुआ और उसके बाद उसने अपनी गिरफ्तारी करवाई। महाकाल मंदिर के जो कुख्यात गैंगस्टर था, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का जो मुख्य आरोपी था, वह एक उज्जैन में चला जाता है। वहाँ पे महाकाल, जो हमारे पास खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, महाकाल जो परिसर है, वहाँ के कर्मचारियों को उसने सूचना दी कि मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद जो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। यूपी एसटीएफ को भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि अब तक एसपी से, जो उज्जैन एसपी हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अब एक गैंगस्टर विकास दुबे की जान बचाने की कोशिश के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि क्योंकि जिस तरीके के पिछले कुछ दिनों में उसके लगातार कई गुर्गे ढेर हुए थे, एक के पुलिस लगातार शूट एंड साइड कर रही थी, क्योंकि कल एक जो मामला सामने आया था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई थी उसके साथ ही को, उसके बावजूद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। तो निश्चित तौर पर विकास दुबे का आगे जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल काम था। हेमंत, अभी हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे पास एमपी के गृह मंत्री का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है इस गिरफ्तारी पर। चलिए सुनिए। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है। हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर, अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर,
गृह मंत्री पुष्टि यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार पुष्टि यहां पर हो गई है, विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर कहना चाहूंगा कि मामले में दूसरे एंगल को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। 7:30 बजे गिरफ्तारी हुई है। 3 घंटे तक ना पुलिस ये मानने को तैयार है, ना ही वहां का शासन। 3 घंटे बाद गृह मंत्री की बाइट आई है। मैंने आपको बताया, मैंने एसपी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जब चौतरफा इस मामले की सबको भनक लग गई, सबको पता चल गया, इसके बाद गृह मंत्री सामने निकल कर आती हैं और एक लाइन में अपनी बात कहती हैं कि गिरफ्तारी किस तरीके से हुई मुझे इसके बारे में नहीं, ना मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ विकास दुबे की जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे अपनी एक अलग कहानी है। कहीं ना कहीं वह कहानी उसके सरेंडर के साथ जुड़ी हुई है, उसकी जान बचाने की कोशिश के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि अभी विकास दुबे एमपी पुलिस की कस्टडी में है। यह मामला अपने आप में ये कह सकते हैं इस पूरे मामले, इस पूरे घटनाक्रम को 2 राहें प्रदान कर रहा है, क्योंकि जो हमारे पास जो इंटेलिजेंस की जो खबर आई थी उसमें यह खबर निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को कहीं बाहर ले जाने की फिराक में है और शायद यूपी ही इसे ले जाया जा रहा है, वहां इसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन अब जबकि एमपी के गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि 3 घंटे तक कोई भी पुलिसकर्मी इस बात पर कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था और ये पहला वर्जन जो निकल कर आया है वह राजधानी भोपाल से आया है। एमपी के गृह मंत्री इस बात को सामने रख रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है कि आखिरकार 6 राज्यों की पुलिस जो है पीछे विकास दुबे के लगी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आत्मसमर्पण किया गया है विकास दुबे द्वारा। बिल्कुल, विकास दुबे का आखिर वो क्या कारण थे? लगातार हर जगह गश्ती कर रहे थे, एमपी में भी इसे लेकर एक्टिव हो गए थे, लेकिन एमपी का जो मालवांचल में शायद ये छुपा होगा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्वालियर चंबल का जो रीजन था वहाँ विकास दुबे की तलाश के लिए लगातार यहाँ कोशिशें की जा रही थीं, लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया था, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा एक जो शहडोल हमारा विंध्य क्षेत्र आता है, वहाँ विकास दुबे की कुछ रिश्तेदारी हैं इस गैंगस्टर का, जैसे कि हम लगातार बता रहे थे कि इस कुख्यात गैंगस्टर का एमपी से काफ़ी गहरा कनेक्शन है। एमपी में इसके एक रिश्तेदार भी रहते हैं, जहाँ परसों एसटीएफ ने दबिश दी थी, पूरे घर को उठा के ले आई थी थाने में, सबसे पूछताछ का दौर जारी था। उसके एक जो भांजा था उससे लगभग 14 घंटे लगातार यूपी एसटीएफ ने पूछताछ की थी। मतलब उनको, पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा था कि यूपी से भागकर वह एमपी में ही अपनी जान। देखिए, कहीं ना कहीं एक प्लानिंग इसे कह सकते हैं सरेंडर करने के, जिस प्रकार से महाकाल के मंदिर के दर्शन विकास दुबे द्वारा किए जाते हैं, तुरंत बाद उसे वहां से पकड़ा जाता है, कहीं ना कहीं साफ संकेत कि विकास दुबे ने सरेंडर यहां पे किया है। बिल्कुल, हम लगातार अपने दर्शकों के बीच यही बात लेकर जा रहे हैं कि ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है, क्योंकि अपने आप में कई पेचीदगियां उलझी हुई हैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। मामले में खास बात यह है कि आखिर जब सरेंडर अगर वो महाकाल मंदिर क्यों गया, क्योंकि महाकाल मंदिर में इस समय वैसे ही उज्जैन में एक धारा, कोरोना को देखते हुए धारा 144 लागू है। उधर लगातार कदम कदम पर पुलिस की मुस्तैदी है, वह परिसर में जाता है, महाकाल मंदिर में दर्शन करता है बाबा महाकाल के। उसके बाद यहाँ जो हमारे एसटीएफ के सूत्र हैं, उसने खुद की यहाँ गिरफ्तारी उसने करवाई है। शायद उसके पीछे एक ही मकसद रहा होगा कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो कहीं ना कहीं वह एनकाउंटर से बच सकता है। तो ये पूरा मसला अपने आप में एक कह सकते हैं कि पेचीदगी भरा है और कहीं ना कहीं दिलचस्प भी है कि आखिर किस तरीके से यूपी से एक गैंगस्टर उज्जैन चला जाता है, वहां जाकर पुलिस को कॉल करता है। हालांकि पुलिस को सीधे कॉल नहीं किया। यहाँ जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, महाकाल मंदिर के जो कर्मचारी हैं, जो परिसर है, उन्होंने पुलिस को यहाँ सूचना दी है इसकी। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि वो एक शायद तार्किक शब्द नहीं होगा ये, लेकिन उसने एनकाउंटर का डर जो है विकास दुबे को लगातार सता रहा था, चरणों में चला गया था बाबा महाकाल के चरणों में। शायद उसने अपनी जान की, ये कह सकते हैं कि उसने अपनी जान की बख्शने की एक आशीर्वाद मांगने गया, भीख मांगने का, कुछ भी कह सकते हैं। तो शायद, लेकिन जबकि एमपी के गृह मंत्री का एक वर्जन भी सामने आ गया है कि वह पुलिस में हमारे कस्टडी में है, तो शायद यहाँ उसकी जान की जो एनकाउंटर की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि विकास दुबे वैसी कोई गलती नहीं करेगा कि पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करे। हालांकि एमपी इस मामले में बहुत कह सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मैं आपको 3 साल पहले ले जाना चाहूँगा, 4 साल पहले, कि किस तरह सिमी के 8 आतंकियों को यहाँ जेल से भगाकर, कह नहीं सकते मतलब भागकर या भगाकर, उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। तो जब हम कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान को उस समय बिल्कुल उस पूरे मामले का एक लीड हीरो माना गया था कि जेल फांदते हैं सिमी के आतंकी और कुछ ही घंटों में उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब विकास दुबे कहीं ना कहीं धाक इतनी है एरिया में कि विकास दुबे जी कहकर उनको बुलाया जाता है एरिया में। आप क्या इससे समझते हैं? जी, विकास दुबे से जुड़े ऐसे कई पहलू हैं जो लगातार पंजाब केसरी अपने दर्शकों तक पहुंचाता आ रहा है। इसमें जो मुख्य पहलू निकल के आ रहा है वह है इसके स्थानीय शासन प्रशासन से इसकी सांठगांठ। बड़े बड़े नेताओं के साथ इसका आना जाना था, बड़े बड़ी जो सम्मानजनक ये कह सकती हैं कि गर्मामय
पद पर जो अफसर वगैरह थे वो उससे बातचीत करते थे, मिलते थे, सेकेंड होता था, उनके साथ मीटिंग और पार्टियों का दौर चलता था इसका। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक विकास दुबे एक इतना बड़ा नाम, गैंगस्टर, सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं था बल्कि एक रसूखदार आदमी, एक रसूखदार शख्सियत भी थी। लोग इज्जत से इसका नाम लिया करते थे। कई नेताओं के साथ इसके साठगांठ के मामले सामने आए हैं। इसकी बीवी चुनाव भी लड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम था, लेकिन इसके हालांकि कई मामलों में नामजद जरूर था, लेकिन वो बात निकल कर, लेकिन शायद इतना हेमंत, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे रिपोर्टर लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन तेहरानी। सचिन, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ, जिस प्रकार से विकास दुबे को अरेस्ट किया गया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आज सुबह जब ये मंदिर के दर्शन करने गया था, वहां पे इसने अपनी वीआईपी पर्ची कटवाई है और उसके बाद वहां जाके ये प्रसाद के लिए लेने के लिए बैठा था। उसके बाद वहीं पे गार्डों को बोलता है कि बोले मैं विकास दुबे हूँ। और उसके बाद फिर गार्ड इसको गिरफ्तार करते हैं, वहां पे इसको पूछताछ के लिए बिठाते हैं कि तू कहाँ से आया है, क्या है। उसके बाद ये पूरी अपनी जानकारी देता है। फिर भी गार्ड को शक होता है तो ये लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए शुरू होते हैं। और पुलिस जब उसको गिरफ्तार करती है तो वो मीडिया के सामने चिल्ला के कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हाँ जी। सचिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पे ये कयास लगाए जा रहे हैं एक प्लानिंग के तहत जो है विकास दुबे ने आज महाकाल के मंदिर में सरेंडर किया है। जी, ये बताना चाहूंगा कि अभी तक प्रथम दृष्टया अगर मैं बोलूं तो ये पूरी प्लानिंग के तहत ही पेश हुआ गया है। वहां पे ये इसने अपनी गिरफ्तारी दी है, क्योंकि कल जिस हिसाब से, कल परसों तक जिस हिसाब से फरीदाबाद और इधर उधर की इसकी लोकेशन आ रही थी, हरियाणा की उधर, और उसके बाद इसका उज्जैन आना और उज्जैन पे सुबह सुबह महाकाल दर्शन के लिए जाना और वहां पे कहना कि मैं इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान इस पे खड़ा होता है। प्लस यूपी पुलिस के ऊपर भी उंगलियां उठना इसमें वाजिब है, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंस और एसटीएफ जब लगी हुई थी इस रात से और उसके साथियों के एनकाउंटर हो रहे थे तो इसको डर बैठ चुका था कि ये भी कहीं मारा ना जाए। तो इसने शायद इस तरीके से प्लानिंग की है और उसके बाद ये यहाँ पे आके सरेंडर हुआ है। जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। आखिरकार जिस प्रकार से 6 राज्यों की पुलिस लगातार विकास दुबे के पीछे लगी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एमपी में महाकाल के दर्शनों के वक्त जो है उनका यूं कह लीजिए कि सरेंडर किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आखिरकार यूपी पुलिस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती नजर आ रही है? जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस को तो जानकारी ही नहीं थी कि ये एमपी में कब एंटर हो चुका है। उनका पूरा इंटेलिजेंस फेल था। एसटीएफ लगी हुई थी, ये उसके आदमियों को मारने में लगे हुए थे, प्लस इसको ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन इनका एमपी की तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन इनका ये है कि ग्वालियर बिहार तरफ जो यूपी बॉर्डर से जो लगा रहता है पूरा एरिया, वहां तक इनकी पहुंच थी। लेकिन इंदौर के आसपास और भोपाल और उज्जैन इसके आसपास इनकी क्या प्लानिंग थी इस चीज का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पे जिस रात इसका गिरफ्तार होना है और जिस रात से इसका अपने आप को चिल्लाना है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी हेमंत के साथ जुड़ेंगे। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे कि एमपी के सीएम से योगी आदित्यनाथ ने कुछ चर्चा की, आखिरकार क्या चर्चा की गई? बहुत बड़ा अपडेट मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विषय में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की है। एक बड़ी अपडेट जो विकास दुबे को लेकर गिरफ्तार जो एमपी पुलिस ने कस्टडी में लिया था, इसे लेकर और जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, जैसा कि हम कयास लगा रहे थे कुछ समय पहले कि एमपी पुलिस यूपी पुलिस को सौंप देगी विकास दुबे को। एक बड़ी खबर, शायद विकास दुबे इसी बात से डर रहा होगा कि किस तरीके से योगी पुलिस से बच सके, एमपी पुलिस से बच सके, और लेकिन वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो नामुमकिन हो गया ना कि आखिरकार एमपी पुलिस यूपी पुलिस को ना सौंपे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन शायद हम फिर आगे क्या रहे कि जिस समय विकास दुबे ने सरेंडर करने का मन बनाया होगा, गिरफ्तार होने का मन बनाया होगा, उसके जहन में एमपी और यूपी कुछ नहीं होगा। उसके जहन में अगर कुछ होगा तो बाबा महाकाल। उसे लग रहा था कि शायद बाबा महाकाल मेरी जान बचा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता शायद अभी फिलहाल अगर बाबा महाकाल बचा लें, सावन का महीना चल रहा है, उसने महाकाल के दर्शन एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ बाबा महाकाल की कृपा होती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो दूसरी बात यहाँ निकलकर सामने आ रही है कि
शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर वो तत्काल जो कुछ हो रहा है रिएक्शन हो रहा है। अभी आधे घंटे पहले गृह मंत्री का एक वर्जन आता है, एमपी पुलिस की कस्टडी की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें तो एमपी पुलिस यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया है, कस्टडी में लिया है। लेकिन जब गृह मंत्री ने, तो उस समय जो हमारी सोर्सेज थे उनके जरिए खबर निकलकर सामने आ रही थी कि शायद अब यूपी पुलिस के सुपुर्द कर दे एमपी पुलिस दबे छुपे और इसका कहीं ले जाकर एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन जब गृह मंत्री का वर्जन सामने आ गया तो इस पूरे मामले ने एक दूसरा मोड़ ले लिया। लेकिन अब जो तत्काल एक खबर निकलकर सामने आ रही है वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में सीधे इन्वॉल्व हो गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर ली है। वो संभवतः कुछ ही देर में, शायद आने वाले कुछ घंटों में इसे यूपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहां यूपी पुलिस इसके साथ क्या करती है, क्या इसे कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश होने के बाद इसके साथ क्या किया जाता है, जैसे कि कल एक मामला सामने आया था, वह अपने आप में एक दिलचस्प है। देखिए, आपने यहाँ कृपा की बात की है, महाकाल की कृपा, लेकिन कहीं ना कहीं कृपा विकास दुबे पर यहाँ पर नहीं होने वाली है। आखिरकार जिस प्रकार से 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या उन्होंने की थी और वो जो पूरी जो वारदात हुई थी उसके बाद से पुलिस लगातार छानबीन में लगी हुई थी। आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद जो है उसे अरेस्ट आज कर लिया गया है। कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि एनसीआर में ही विकास दुबे हो सकता है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आई थी, सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने निकल कर आई थी, लेकिन आखिरकार विकास दुबे जो है एनसीआर से बच निकला था कहीं ना कहीं उज्जैन की तरफ। फिलहाल वो कहीं भी बच निकला हो, लेकिन अब उसका बचना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में तो वो आ चुका है और इतना बड़ा उसने एक गुनाह किया है कि उसका कानून के शिकंजे से बच पाना भी मुश्किल है। लेकिन कानून के शिकंजे से पहले यहाँ यूपी पुलिस से बच पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इस मामले में। एक अच्छा भी कह सकते हैं कि अपराधियों को जो ट्रीट करती है जिस तरीके से योगी सरकार, वह अपने आप में एक कह सकते हैं अपराधियों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं हम उसको। और शायद अब जैसा कि देखने को मिल रहा है कि यूपी पुलिस को विकास दुबे की कस्टडी सौंपने के लिए राजी हो गई है। अब बाबा महाकाल के परसर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। बाबा महाकाल उस पर कृपा करते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह कहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा गुनाह करके अगर बाबा भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान भी हमारी उस समय नहीं सुनते। देखिए, इस वक्त जो है यूपी पुलिस पर बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिरकार यूपी पुलिस जो है, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि यूपी से सफाया इनका कर दिया जाएगा सभी आरोपियों का, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं की नाक के नीचे इतना बड़ा क्राइम हो जाता है। आखिरकार आए दिन क्राइम यूपी में होते रहते हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल उनके ऊपर उठता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो दूसरा विषय हो जाता है, इस पर लगातार चर्चा होती रहती हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो फिलहाल जो हम जिस मसले पर चर्चा कर रहे हैं वह विकास दुबे से जुड़ा था। एक बड़ी खबर, सिर्फ यूपी की ही नहीं, एमपी की ही नहीं, पूरे देश की एक सबसे बड़ी खबर है। विकास दुबे गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकाल सावन के महीने में उज्जैन के महाकाल परिसर से उसकी गिरफ्तारी हुई है या सरेंडर हुआ, ये भी दूसरा मसला हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा पहलू निकल कर सामने आ रहा है कि अब एमपी पुलिस उसे यूपी पुलिस के सुपुर्द कर रही है। तो कुल मिलाकर विकास दुबे के साथ क्या होगा इसका हर किसी को इंतजार है, क्योंकि जो होना था वह अब तक तो बहुत कुछ घटनाक्रम पिछले 3-4 घंटों में लगातार एक के बाद एक कई फ्रेम सामने आए हैं हमारे सामने, और शायद आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिन, 1 या 2 दिन में विकास दुबे से जुड़ा अगला स्टेप भी हम सबके सामने आ जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को जो है शायद जो है पुलिस अधिकारियों की मिलती थी, तमाम जानकारी उसे लगातार मिलती थी, जो भी अगला कदम पुलिस का होने वाला था पूरी जानकारी विकास दुबे के पास थी। जी, वह दूसरा पहलू हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि लगातार उसके पास एक एक चीज़ की नॉलेज पहुंच रही थी, एक जानकारी उस तक पहुंच रही थी, क्योंकि हमने बताया कि काफ़ी रसूखदार इंसान था वह यूपी का, और लगातार राजनेताओं से इसके संबंध थे, कई पुलिस अधिकारियों से इसके संबंध थे, कई वरिष्ठ अधिकारी IAS IPS लॉबी के, क्योंकि एक रसूखदार लोगों में इसकी गिनती की जाती थी। शायद ऐसे में सिस्टम के अंदर उसकी थोड़ी बहुत पकड़ तो लाजमी है। और जैसा कि इसके देखने में इसके जो गुर्गे जो पिछले गिरफ्तार हुए हैं, उनके एनकाउंटर हुए हैं, उनका भी एक लाइफ स्टाइल अपने आप में काफ़ी दिलचस्प हुआ करती थी। बड़े बड़े अफसरों के संग बैठना, नेताओं के संग घूमना फिरना, बड़े बड़े ऑफिस और होटल्स के जो मालिक थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि गैंगस्टर राजनीति में कहीं ना कहीं उनका नाम चमकाना जो है उनकी एक बड़ी चाहत मानी जाती थी। जी, उन्होंने अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ाया था। तो कह सकते हैं कि राजनीति एक ऐसा पेशा होता है कि उसके अगर हम कुछ भी काले कारनामे करते रहे तो उसकी आड़ में आके दब जाता है ये सब कुछ। शायद ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को भी मिल रहा था। विकास दुबे की यही कोशिश थी कि अगर वह राजनेता के तौर पर स्थापित हो जाता है तो शायद उसे छोटे मोटे अपराधों की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसके काम वैसे ही निकलते रहते थे। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसने एक कदम पर अपना एक बहुत गलत स्टेप लिया कि पुलिस कर्मियों को यहाँ इनकाउंटर। देखिए, कहीं ना कहीं करीब 60 मामले उनके ऊपर चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 60 मामले चलने के बाद भी उसकी एक बड़ी चाहत थी राजनीति में चमकने की। क्या ऐसा हो सकता है कि अपराधी उनका जो रिकॉर्ड है इतना हो जाता है और फिर भी उनकी चाहत है कि वो राजनीति में अपना नाम कमाना चाहते हैं? जिस प्रकार से कुछ बीते दिनों क्लिप्स हमने देखे थे उनसे निकल के सामने आया था।
यहाँ वो व्यक्तिगत तौर पर खुद एक राजनेता नहीं बनना चाहता था। उसकी कोशिश थी कि उसके यार दोस्त कई राजनेताओं को फंडिंग करता था। ये खबरें निकल कर सामने आ रही थी। अपनी बीवी को उसने चुनाव लड़ाया था। एक अपराधी का सीधे तौर पर चुनाव लड़ पाना राजनीति में स्थापित हो रहा, अब शायद जो बदले हुए नियम कानून हैं इनमें इनको देखते हुए संभव नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उसकी यह कोशिश थी कि अपने सगे संबंधियों को एक राजनेता के तौर पर स्थापित कर सके, अपनी बीवी को यहाँ एक राजनेता के तौर पर स्थापित कर सके। और जो जैसा कि देखने को मिल रहा था वो ऐसी कोशिश में भी जुटा हुआ था। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी, रसूख उसका बहुत अच्छा था, लोगों से कॉन्टेक्ट उसका काफ़ी अच्छा हुआ करता था। लेकिन वह अंत समय तक एक राजनेता के तौर पर, हालांकि कई नेताओं को उसने फंडिंग जरूर किया था और कई नेता उसके करीबी भी थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वह या उसके परिवार का कोई सदस्य एक राजनेता के तौर पर स्थापित नहीं हो सका। उसकी कोशिश यहाँ भी थी कि शायद भाजपा के अंदर थोड़ी अपनी पकड़ बनाई जा सके, लेकिन उसका ऐसे मंसूबे कामयाब नहीं हुए। चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी जो हुआ करती थी, शायद अगर उससे भाजपा में उसकी थोड़ी बहुत पकड़ बन जाती। हालांकि कुछ नेताओं के साथ कनेक्शन जरूर सामने आए हैं, लेकिन ऐसी कुछ पुष्ट बातें निकलकर सामने नहीं आई। तो कुल मिलाकर यहाँ कह सकते हैं कि एक कदम उसने जो उठाया 8 पुलिसकर्मियों को लेकर, 8 पुलिसकर्मियों के ऊपर जो फायरिंग की थी, उनकी एक दर्दनाक एक शहादत के शिकार हुए थे। इसके कारण वह उसके जीवन का शायद सबसे गलत कदम था और जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और वो कदम, वह खामियाजा किस तरीके का होगा यह देखना दिलचस्प होगा। हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। चलिए, आखिरकार विकास दुबे गैंगस्टर को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बोला जा रहा था और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी आज हो चुकी है। इसकी पुष्टि एमपी सरकार द्वारा कर दी गई है। जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।